हेलो मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2023 के जीके का पोर्शन का दूसरा वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जब हम आज सिकंदर के आक्रमण के बारे में बताएंगे। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो वो 326 ईस्वी में किया था। आगे बात करते हैं सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध जो है आपका बिस्रा का युद्ध सिकंदर और किस शासक के बीच लड़ा गया था, तो सिकंदर और पोरस के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। आगे हम यहीं पे बात करेंगे। जो आपका प्रश्न है अगला, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, तो सिकंदर की सेना ने जो है यहाँ पर ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। अब हम मौर्य वंश राजवंश के बारे में बात करेंगे। यहीं पर जो है किस निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो वो मौर्य वंश है। आगे बात करते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कौटिल्य चाणक्य यानी कौटिल्य या जिनको दूसरा नाम चाणक्य से भी कहते हैं, चाणक्य भी कहा जाता है, किसका प्रधानमंत्री था, तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या है, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसकी जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आगे बात करेंगे अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, तो अर्थशास्त्र की जो रचना है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कौटिल्य ने की है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया है अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। तो यहाँ पे जो अजातशत्रु हैं वो जो है मौर्य वंश के संस्थापक नहीं हैं। प्रथम यूनानी यात्री मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसकी युक्ति है, तो ये जो है यहाँ पर मेगास्थनीज की उक्ति है। आगे बात करेंगे मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है, तो विशाखदत्त जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। बिंदुसार ने जो है विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था, तो तक्षशिला भेजा था। वह शासक कौन था जो जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी थी, अपने पिता बिंदुसार की हत्या कर दी थी। तो जो अशोक है, अशोक जो है बिंदुसार का बेटा है, उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी और राज सिंहासन पर बैठ गया था। कलिंग का जो बहुत ही जो बड़ा युद्ध हुआ था, ये कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 231 ईसा पूर्व जो है कलिंग का युद्ध हुआ था, देख सकते हैं। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने जो है उसको बहुत प्रभावित किया था, तो वो है कारुवाकी जो है पत्नी थी जो अशोक की, उसने जो अशोक को बहुत प्रभावित किया था। और आगे बात करेंगे अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता की किस प्राकृत का उपयोग किया है, तो वो मगधी का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। हम आगे बात करेंगे यहीं पर कि शक संवत कब से शुरू हुआ था। न मित्रों, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो शिलालेख। अगर अशोक के शिलालेखों को देखा जाएगा तो वहाँ पर अशोक के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। आगे बात करेंगे भारत के काल में कौन सी लिपि, अशोक के काल में जो है कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी, तो ब्राह्मी लिपि। वहीं भी बात करेंगे जो है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। सांची का स्तूप जो है बिरसा मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के राज्य के बिरसा क्षेत्र में स्थित है। अशोक का जो है अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्न में से किस देश में पाया गया है, तो अफगानिस्तान में पाया गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस शासक ने अपने पुत्र और पुत्री को जो है विदेश भेजा था, यानी श्रीलंका भेजा था, तो महेंद्र और संघमित्रा जो है अशोक की पुत्री थी और अशोक ने जो है अपने बेटा और बेटी को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अब बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन कब किया गया था, तो 78 ईस्वी में किया गया था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है, तो 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत होती है। शक संवत को किसने शुरू किया था, तो जो कनिष्क ने जो है शक संवत की शुरुआत की थी। अब पूछा अगला प्रश्न है कि शक संवत की जो है शुरुआत कब हुआ था, तो शक संवत की शुरुआत 1878वें ईस्वी में हुई थी। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, तो यूनानियों ने चलाई थी, यानी यूनानी ने। शुंग वंश की स्थापना जो 184 ईस्वी ईसा पूर्व में किसने की थी, तो शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व जो है पुष्यमित्र ने की थी। सातवाहन शासक किन सिक्कों का सर्वाधिक प्रयोग करते थे, सीसा से बने सिक्कों का प्रयोग करते थे। कौरव वंश का संस्थापक कौन था, वासुदेव जो है कौरव वंश का संस्थापक माना जाता है। चरक का संबंध किस क्षेत्र से, चरक जो है एक जो है वो क्या है
चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबारी जो थे और ये चिकित्सक थे, चिकित्सक से संबंधित हैं, चिकित्सक थे, बहुत इनको वैद्य थे ये, तो ये चिकित्सा के फील्ड से क्या है संबंध रखते हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की जो राजधानी थी पुरुषपुर थी। आगे बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने जो है हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत जो है गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। आगे बात करेंगे जो है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव जो काव्य है ये जो है मतलब कि जो है कालिदास जी ने लिखा है। ये महान कवि हैं, इन्होंने और भी कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम इन्हीं की है। आगे बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था तो वो नालंदा विश्वविद्यालय है। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो ये जो है आपकी जो है गुप्त काल से संबंधित है। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो बौद्ध मत से संबंधित है। निम्न में से किस शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी काल में इसी युग में कला और साहित्य के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा क्या है जो है विकास हुआ है, कह सकते हैं एक तरह से। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं। गुप्त संवत की जो है स्थापना किस शासक ने की थी? तो गुप्त संवत की जो स्थापना है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। और व्रत संहिता किसकी रचना है? तो ये बराह मिहिर की रचना है। थानेश्वर अब वर्धन का वंश के बारे में बात करेंगे। थानेश्वर में वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है पुष्यभूति वर्धन ने की थी। निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान लेखक भी था? वो हर्षवर्धन है। और सम्राट हर्ष के अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो वो जो है कन्नौज स्थानांतरित की थी। और निम्न में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की है? तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सभी जो है हर्षवर्धन की जो है रचनाएं हैं। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन को जो है शिलादित्य के नाम से उपाधि दी थी। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो हर्षवर्धन है उन्हें जो है द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री भारत आए थे। और बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। आगे बात करते हैं हर्षचरित किसने द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक में बाणभट्ट ने जो है हर्षवर्धन के जीवन काल और उनके शासन के बारे में विवरण दिया है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है पराजित करने वाला शासक कौन था? तो वो पुलकेशिन द्वितीय था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक जो है बंगाल का जो शासक था वो हर्षवर्धन के समकालीन था। समकालीन का मतलब होता है एक ही समय में जो लोग रह रहे हों। आगे बात करते हैं भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन ही जो है भारत के अंतिम हिंदू राजा थे। आगे बात करते हैं चालुक्य राज्य पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? तो वो जो है नरसिंह वर्धन फर्स्ट ने जो है चालुक्य राज्य के जो पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया था। पर्यटकों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को जो है पर्यटकों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर प्रश्न के जो है अगला प्रश्न है हमारा प्रतापशील हूण हरिण केसरी या महाराजा अधिराज नामक उपाधियों किसको दी गई हैं? तो ये जो है प्रभाकर वर्धन को प्राप्त हैं। अब बात करेंगे चोल वंश व अन्य वंश के बारे में। तो किसने कहा था राजपूत विदेशियों की संतानें थीं? तो ये कर्नल डॉटार्ड ने कहा था। तराइन का प्रथम युद्ध जो कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी में। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है परास्त किया था और दक्षिण की तरफ बढ़ने से रोक दिया था? तो वो पुलकेशिन सेकंड हैं। गीत गोविंद जो पुस्तक है इसकी रचना किसने की है? तो कवि जो जयदेव हैं उन्होंने की है। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने जो है अजमेर नगर की स्थापना की थी। जो अजमेर आज राजस्थान का जिला है। खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर यानी चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यशोवर्मन ने करवाया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर
कि जो प्रतापशील हूण ये हो चुका है मित्रों। आगे बात करेंगे, इधर पर कुछ प्रश्न हैं जो हैं, पांडु साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये मदुरई थी। आगे बात करते हैं, महाबलीपुरम प्रसिद्ध एकात्मक रथों 7 पगोड़ा का नाम का निर्माण करवाने वाला नरसिंह वर्मन किस वंश का शासक था। ये वाकाटक जो है वाकाटक वंश के शासक थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो दंतिदुर्ग जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था, चोल वंश ने। आगे बात करते हैं, उड़ीसा स्थित कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश ने के शासकों ने करवाया था, तो गंग वंश के। आगे बात करेंगे कि तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर यानी बृहदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने करवाया था। और इसी के बाद अगले वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत एवं जो है भारत में ब्रिटिश शासन से संबंधित क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। और हर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और हमारे द्वारा जो दिया जा रहा जीके का कंटेंट है जो UPSSC पेट 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक जो है शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को क्या है मदद हो सके, हेल्प हो सके, और अधिक से अधिक अच्छा स्कोर सभी अभ्यर्थी कर सकें, ताकि उनको अधिक से जल्दी जो है अपनी क्या है नौकरी प्राप्त कर सकें। और इसीलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा अगर वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। और आज की क्लास में इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।